Assalamu alaikum students. Now we are moving forward to question number 11. एक्सरसाइज 13A और हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल या फिर इसे हम सर्कल थ्योरम भी कहते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 17 सेंटीमीटर्स, अ कॉर्ड एक्स वाई लाइज 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एंड डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू सेगमेंट्स। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द माइनर सेगमेंट। अच्छा, पहले इसके हम डायग्राम बना देते हैं और फिर आपको बताते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन में क्या कुछ कहा हुआ है और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज किस तरह से यूज हुई हैं। सबसे पहले तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डायग्राम बना देता हूँ भाई, और डायग्राम में ब्लैक से बना देता हूँ। लेट्स से दिस इज सर्कल और आपसे कहा हुआ है कि the radius of a circle is 17 centimeters, a chord xy lies 9 centimeter from the center. The chord xy, let's say this is chord xy, or let's say this is our center of circle which is O. This chord is XY, और मैं कह रहा हूँ बेटा कि रेडियस जो है वो यहाँ से यहाँ तक है हमारे पास। लेट्स सपोज 17 सेंटीमीटर्स। ये 17 सेंटीमीटर्स हमें गिवन है, और अब से कहा जा रहा है कि अ chord एक्स वाई लाइज 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंटर। जो कॉर्ड है वो सेंटर से 9 सेंटीमीटर से दूर है, तो अगर मैं 9 बनाऊं यहाँ पे तो इस तरह से लाइन बनेगी। ये 9 सेंटीमीटर के फासले पर है, इसको हम 9 सेंटीमीटर्स कह देंगे। ये आ गया 9 सेंटीमीटर्स, दिस इज 9 सेंटीमीटर्स। डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू सेगमेंट्स। जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको मैंने पहले बताया था, ये बताई थी ये बात बेटा, कि अगर एक सर्कल मौजूद है हमारे पास, इसको सही से बनाया था थोड़ा सा। अगर एक सर्कल मौजूद है हमारे पास और हमारे पास अगर एक कॉर्ड मौजूद है, तो जनाब ये जो है, अल्लाह आपका भला करे, ये जो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और इसे कहते हैं बेटा मेजर सेगमेंट। और मैंने बताया था आपको कि कॉर्ड के मदद से जो सर्कल की डिवीजन होती है वो सेगमेंट्स कहलाती है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द माइनर सेगमेंट। पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ बॉर्डर लाइंस। तो अगर माइनर सेगमेंट की बात करूँ या मेजर सेगमेंट की बात करूँ, किन चीज़ों से मिलकर बन रहा है? वो एक ये कॉर्ड है, इसकी मेजरमेंट हमें चाहिए होगी, और कंप्लीट हमारे पास क्या चीज़ है, ये एक आर्क लेंथ है। ये या इसको कहते हैं कंप्लीट, हाँ आर्क लेंथ ही कहेंगे बेसिकली। वो क्या है, इसे हमें फाइंड आउट करनी है। और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, पैरामीटर ऑफ कंप्लीट रेड शेड, रेड रीजन, जिससे हम कहने कहेंगे कि पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट। तो बेटा करना क्या है, इसके अंदर करना यह है कि सबसे पहले तो हम फाइंड आउट कर लें एंगल थीटा, ये वाला। क्यों एंगल थीटा फाइंड आउट कर लूँ? क्योंकि देखो बेटा, इसको अगर मैं मजीद डायग्राम को आगे बढ़ाऊं तो डायग्राम कुछ इस तरह से कंप्लीट होगी। हमारे पास ये भी रेडियस होगा, क्योंकि हमें आर्क लेंथ ये वाली फाइंड आउट करना है जी, दिस वन, दिस आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मुझे, ये एक्स वाई आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मुझे पास जो फॉर्मूला है, ये फार्मूला अभी हमने शायद कुछ बच्चों ने ना पढ़ा हो, और कुछ ने अगर पढ़ा होगा तो फार्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये फार्मूला यूज करने के लिए आर्क लेंथ का, इसको यूज करने के लिए हमें थीटा निकालना पड़ेगा, और थीटा ऑब्वियसली जितने एंगल ये वाला होगा उतने ही हमारे पास ये येलो वाला एंगल होगा। सिंपल, यानी मैं रेड वाला एंगल निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 करके कंप्लीट एंगल एक्स ओ वाई फाइंड आउट कर लूँ, तो मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग कोसाइन रेशो। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, यानी मैं कह सकता हूँ कि cos of angle, let us say that this point is P, cos of angle एक्स ओ पी, एक्स से ओ से पी, जो रेड वाला एंगल मार्क किया है, वो अगर फाइंड आउट करना हो तो मेरे पास, सॉरी 9/17 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कहेंगे इसको हम, ये हो जाएगा 9/17, यानी एंगल एक्स ओ पी हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 9/17। एंगल एक्स ओ पी आ जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, जी ये रहा कैलकुलेटर।
तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा शिफ्ट कॉस इनवर्स ऑफ 9/17, 58.034, 58.034 डिग्रीज। ठीक है भाई। तो कंप्लीट एंगल एक्स ओ वाई निकालना है। एंगल एक्स ओ वाई अगर फाइंड आउट करना है, तो मैं 2 मल्टीप्लाई करवा दूं किससे? 58.034, चूंकि अभी मैंने बताया जितना रेड वाला एंगल होगा उतना ही येलो वाला एंगल भी होगा। तो कंप्लीट अगर रेड रेड प्लस येलो एंगल निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो मैं कहूँगा मल्टीप्लाई बाय 2, 116.06 एंगल आ जाएगा मेरे पास। एंगल एक्स ओ वाई विल बी ऑफ 116.06 से कंप्लीट एंगल आ गया मेरे पास 10। अच्छा बेटा, अब हम क्या करेंगे? अब हम फाइंड आउट करेंगे बेटे अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये आर्क लेंथ निकाल लेता है। आर्क लेंथ निकालते फॉर्मूला वैल्यूज पुट करके, फिर आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं संबंधित काम। यानी मैं कह सकता हूँ बेटा आपके पास के आर्क लेंथ हमारे पास आ जाएगी। थीटा है हमारे पास 116, ले लेता हूँ इसको मैं, कंप्लीट अपॉन 360 × 2। अच्छा, इसको मैं मिटा रहा हूँ बेटा, अच्छी समझ में आ गई होगी आपको। ये रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ से, × 2 पाई आर। और रेडियस हमारे पास गिवन है, रेडियस है बेटा 17। 2 पाई × 17 पाई की वैल्यू आप कंप्लीट पेपर टू में क्वेश्चन आएगा अगर ये आएगा तो। वैसे तो नॉर्मली पेपर में नहीं आता, लेकिन चलो पेपर 2 में अगर आएगा तो उसकी वैल्यू कैलकुलेटर हम कर लेंगे। पाई को पाई पाई कंप्लीट रख देना कैलकुलेटर में। साइंटिफिक कैलकुलेटर में पाई की वैल्यू मौजूद होती है, पाई का बटन मौजूद होता है, उसके मुताबिक आप कंप्लीट पाई पुट कर लेना, वरना 3.142 से भी आपका आंसर आ जाएगा। 116 डिवाइड बाय 360 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई एंड मल्टीप्लाई बाय 17। ये कंप्लीट 34.4 आ रहा है भाई मेरे पास। ये आर्क लेंथ कंप्लीट हमारे पास कितनी आ रही है? आर्क लेंथ कंप्लीट आ रही है 34.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये मैंने आर्क लेंथ एक्स वाई फाइंड आउट कर ली। अब मुझे क्या चाहिए? सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ बॉर्डर लाइन। अभी मैंने बताया था कि अगर माइनर सेगमेंट इस तरह से, तो बॉर्डर लाइन कौन कौन सी? आर्क लेंथ निकाल ली हमने ये वाली। अब ये कंप्लीट कॉर्ड की लेंथ चाहिए। कॉर्ड की लेंथ निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में एक्स से पी की लेंथ निकाल लूंगा। मैं कहूँगा कि एक्स पी मुझे अगर फाइंड आउट करना है, तो मैं कह सकता हूँ 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स पी का स्क्वायर माइनस, सॉरी, +9 का स्क्वायर, और एक्स पी का स्क्वायर अगर मुझे चाहिए तो हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। वैसे भी इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। 17 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 208, और क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स पी कंप्लीट आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद। कंप्लीट आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। 17 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू, वेट फॉर अ व्हाइल बेटा, 17 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, आंसर विल बी 14.42 ये आ रहा है हमारे पास। तो 14.42 ये आ गया एक्सपी, और एक्सपी जितना है उतना ही पी वाई भी होगा। तो हम कहेंगे कंप्लीट एक्स वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये एक्सपी जितना है कि दो बराबर सम का आउटका डिवीजन हो गया सेंटर ऑफ लाइन से। तो एक्स वाई आ जाएगा आपके पास 14.42 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी आप कहेंगे कि 28.84 आ गया आपके पास कंप्लीट कॉर्ड के लाइन। अब आपको क्या चाहिए? आपको सिंपल करना है दोनों। आपको पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट अगर फाइंड आउट करना है, तो कुछ ना करूं, मैं सिंपल कहूँ कि 34.4 प्लस 28.84, तो ये आ जाएगा आपके पास 34.4 प्लस 28.84, ये आ जाएगा 63.24।
आपका जो कंप्लीट आंसर आएगा 63.24 सेंटीमीटर्स, क्योंकि ये लेंथ सिंपल है, ये आपके पास यूनिट आ गया सेंटीमीटर्स के अंदर। तो बेटा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, और एक नई चीज़ आ गई थी इसके अंदर, आर्क लेंथ पैरामीटर का कॉन्सेप्ट आपके पास। मेजर और माइनर सेक्टर्स के जब आप पैरामीटर और एरिया का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में आप लाजमी पढ़ेंगे मेरे ख्याल से। इस पर चैप्टर 12 पिछला चैप्टर था, वैसे पढ़ के आना चाहिए था इस चैप्टर की तरफ हमें, लेकिन चले पहले ये टॉपिक पढ़ लें तो ये आपको पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है बेटा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो किसी भी तरह से आपके पास हेल्पफुल है अगर, तो इसको मज़ीद अपने फेलो स्टूडेंट्स में शेयर करें ताकि सबके लिए आसानी हो। और वीडियो को बेटा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।